आज हम बात करेंगे चंद्रमा के हमारे जीवन में क्या प्रभाव रहता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री ज्योतिष केंद्र। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है और है भी। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारी माता का कारक है। चंद्रमा का प्रभाव इस चराचर जगत पर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन समुद्री जीवों में भी काफी हलचल देखने को मिलती है, समुद्र में भी काफी हलचल देखने को मिलती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो भी उथल फुथल रहती है वो चंद्रमा के कारण ही देखने को मिलती है। जो भी समस्याएं रहती है, जो मानसिक रूप से परेशानी है या फिर जो समस्याएं आती है, वो चंद्रमा के कारण अधिक प्रभावी रहती है। बात करेंगे हमारी जन्म पत्रिका में जो 12 भाव हैं उनमें चंद्रमा का क्या विशेष प्रभाव रहता है जीवन के अंदर। प्रथम भाव में यदि चंद्रमा बैठ जाए और शुभ स्थिति में है तो फिर कहना ही क्या। आपको आपके जीवन साथी के साथ, आपको आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में, या फिर जो आप जहाँ पे आप वर्क करते हैं, जो आपका वर्क पैलेस है, वहां पर आपके लिए काफी अच्छी नई नई सौगातें देखने को मिलेगी। आपको चंद्रमा यदि आपके प्रथम भाव में उपस्थित है, आपको घूमने फिरने का शौक है, आपको कहीं ट्रिप पे आपको जाना पसंद है, कहीं पहाड़ी इलाके, नदी, तालाब, झरनों के आदि किनारे जाकर के बैठना आपको पसंद है आप। इसी प्रकार चंद्रमा आपके यदि प्रथम भाव में है तो आपको जल्दी जल्दी खाने की आदत है, जल्दी जल्दी बोलने की आदत है, हर काम में जल्दबाजी लगी रहती है। यदि ये आपके देखा जाए कि चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव का चंद्रमा कुटुंब, परिवार, समाज के अंदर आपकी एक अलग ही पहचान बनाता है यदि शुभ स्थिति में है तो। यदि यही चंद्रमा यदि अशुभ स्थिति में है, नीच राशि में बैठा हुआ है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो काफी नकारात्मकता आपको समाज, परिवार, घर परिवार में, कुटुंब के अंदर देखने को मिलती है। मानसिक अशांति बनी रहती है, माता जी को भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। बार बार समस्याएं घेरे रहती है। आप एक समस्या से छुटकारा मिला, दूसरी समस्या आपके पास में उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार तीसरे भाव का यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, गुरु की उसके ऊपर शुभ दृष्टि पड़ रही है या फिर और किसी अन्य शुभ ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। आपका पड़ोस आपके साथ खड़ा रहता है, आपका जो पड़ोसी है उसका पड़ोसी का सुख आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो कोई आप एक तरह से कर्मशील बनाता है, तृतीय भाव का चंद्रमा आपको कर्मशील बनाता है, आपका व्यक्तित्व में आपका वर्क देखने को मिलता है। मतलब आपको कोई भी काम सौंप दो उसको पूरा करके ही आप मानते हो, मतलब पूरा काम करने वाला व्यक्तित्व आपका देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दिया, चलो दूसरा शुरू कर। काम के मामले में आप सजग हो, आप अपने व्यक्तित्व के मामले में आप सजग हो। इसी प्रकार यदि चतुर्थ भाव का स्वामी देखें, चतुर्थ भाव में आपके चंद्रमा यदि विराजमान है तो चतुर्थ भाव में आपके लिए काफ़ी अच्छी सौगात देखने को मिलेगी। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठ करके दशम भाव यानी करियर भाव को देख रहा है। करियर भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में नई नई सौगातें, नई नई आपको सुख सुविधाएं देखने को मिलेगी। लग्जरियस का भी एक तरह चंद्रमा कारक माना जाता है। चौथे भाव में बैठ करके चंद्रमा आपको एक भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। इसी प्रकार आपके पांचवें भाव में यदि चंद्रमा बैठ जाए और पांचवें भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो आपके लिए फॉरेन से शिक्षा या फिर घर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के योग बनाता है। चंद्रमा यदि पांचवें घर में बैठा हुआ है और नीच का है या फिर अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो जो आपका शैक्षिक जीवन रहता है, जो आप शिक्षा ग्रहण करने का जो समय रहता है, उसमें काफी स्ट्रगल देखने को मिलता है, काफी समस्याएं उत्पन्न होती है, काफी बार बार समस्याएं, पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठते हैं और मन इधर से उधर भटक जाता है। तो वो भटकाव वाली जो स्थिति है वो पांचवें भाव में यदि चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो यहाँ पर समस्या देखने को मिलती। इसी प्रकार छठे भाव में यदि आपके चंद्रमा उपस्थित है, छठे भाव का चंद्रमा माता को परेशानी देता ही देता है, चाहे शुभ स्थिति में हो चाहे अशुभ। चंद्रमा यदि छठे भाव में बैठ गया तो मानसिक रूप से परेशानी, माता जी को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज देता ही देता। यहाँ पर चंद्रमा के विशेष उपाय करने की आवश्यकता रहती है। चंद्रमा यदि यहाँ पर थोड़ा सा शुभ अवस्था में है,
अच्छी डिग्री में है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो जो अशुभ प्रभाव है उसमें थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिली। रोग, रिपु, ऋण से संबंधित यहाँ पर परेशानियां आपको रहेगी। रोग यानी आपको भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं, कर्जे से परेशान रहते हैं, इसी प्रकार शत्रुओं से घिरे रहते हैं। आपको पता नहीं है कि आपके आसपास में शत्रु बैठा है और आप उससे अच्छी मित्रता बनाए हुए हैं, तो कह सकते हैं कि शत्रुओं से परिपूर्ण एक जीवन आपका रहता है। इसी प्रकार 7वें घर में यदि आपके चंद्रमा विराजमान है, शुभ स्थिति में है, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो। आपका पार्टनर के साथ में आपका एक अच्छा तालमेल बना रहता है। इसी प्रकार आपके 7वें भाव में यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तो विवाह के बाद में भाग्योदय आपका देखने को मिलता है। विवाह के बाद में आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल आपको देखने को मिले।